किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टाकरा हो गया तो पहला खामन जिसने तलाक दे दी थी दूसरे से तंजिया पूछा, कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी? उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। नई नवेली दुल्हन से उसकी सहेली ने पूछा, हनीमून मनाने कहाँ गई थी? दुल्हन, मरी इस्लामाबाद लाहौर। सहेली, वाह क्या क्या देखा वहां? दुल्हन, छत और पंखा। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से क्यों पी रहे हो? सरदार ने जवाब दिया, डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। आज मुझे सर जी ने बुलाया, प्यार से बिठाकर एक बात समझाई कि बेटा, कभी भी किसी मोटी लड़की पर शक ना करना, क्योंकि जो लड़की प्लेट में खाना तक नहीं छोड़ सकती वो आपको कैसे छोड़ सकती है। शोहर, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसीलिए खुदकुशी करने लगा हूँ। बीवी, 2-3 सूट तो ले दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी? डॉक्टर, रात को खाने में क्या खाया था? लड़की, बर्गर, पिज्जा और कोक। डॉक्टर डांटते हुए, ये सोशल मीडिया नहीं है, सच बताओ क्या खाया था? लड़की सहम कर, जी टिंडे खाए थे। नौकर अपने मालक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार, मैंने तो वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पांव में चप्पल तक नहीं थी। मालक एकदम घबराते हुए बोला, कम वक्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर, हजूर, जब आप नहा रहे थे। 1990 में लड़कियां डरती थी कि सास कैसी मिलेगी। 2024 में सास डरती है कि बहू कैसी मिलेगी। शादी से पहले तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं। शादी के बाद ले आज फिर तू नहीं या मैं नहीं। बाबा जी कहते हैं कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। लोगों का क्या है, वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी पूछ लेते हैं, क्या कर रहे थे अंदर। एक शीशे से भरा हुआ ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया। बेचारे का सारा शीशा टूट गया। कसूरवार यानी दूसरा ड्राइवर हस्बे मामूल भाग गया और जिसका शीशे का नुकसान हो गया था फुटपाथ पर सर पकड़कर बैठ गया। क्या मालक को क्या जवाब दूंगा? लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और तसल्ली देने लगे। इतने में एक बुजुर्ग आगे बढ़े और 100 रुपए उसके हाथ पर रखते हुए बोले, बेटा, इससे नुकसान तो पूरा नहीं होगा, लेकिन रख लो। बुजुर्ग की देखा देखी बाकी लोगों ने भी उसके हाथ पर 100-50 के नोट रखना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में शीशे की कीमत पूरी हो गई। उसने सबका शुक्रिया अदा किया तो एक शख्स बोला, शुक्रिया उस बुजुर्ग का अदा करो जिन्होंने हमें यह राह दिखाई और खुद चुपके से चल दिए। ड्राइवर बोला, उनका शुक्रिया तो मैं फैक्ट्री में पहुंचकर अदा कर दूंगा, वो तो मेरे मालक हैं। पठान से इंटरव्यू में पूछा गया, आपको कितने सालों का तजर्बा है? पठान, 3 सालों का। वैसे 2 सालियां भी हैं मगर हमने उनको कभी हाथ नहीं लगाया। मौलवी बच्चे से, क्या तुम्हें शैतान से डर नहीं लगता? बच्चा, मैं क्यों डरूं? डरना तो आपको चाहिए, आप ही सारा दिन उसकी बुराइयां करते रहते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना, आंसू पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसीलिए ठंडा पानी सोच समझ कर पीना। पाकिस्तानी आजकल इस इंतजार में है कि कोई बंदा जर्सी पहने हुए नजर आए तो असी भी बिस्मिल्लाह करिए। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा होकर उसे खिलौने ले देते हैं ताकि बच्चा खेल ले। पाकिस्तान में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो ये एक और बच्चा पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। गर्लफ्रेंड, ये सुहागरात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। शोहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिल बोर्ड पर गौर से देख रहा था। बोर्ड पर एक खूबसूरत मॉडल एक फॉर्म कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई दे रही थी। ये देखकर बीवी से रहा ना गया और बोली, घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार बहुत सादा इंसान हैं।
सुना है कि एक बार जहाज में सफर कर रहे थे, एयर होस्टेस 3-4 दफा पास से गुजरी, तो बुजदार साहब ने उसे कहा, बाजी, अगर सीट नहीं मिल रही तो मेरी जगह बैठ जाइए। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाले ने पूछा, अम्मा, आप मुझे रोज क्यों दे देती हैं? औरत बोली, बेटा, दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। 1965 में बेटा अपनी जात की लड़की से शादी करना। 1975 बेटा अपने मजहब की लड़की से शादी करना। 1985 बेटा अपनी असलियत की लड़की से शादी करना। 1995 बेटा अपने मुल्क की लड़की से शादी करना। 2015 बेटा अपने खानदान की किसी लड़की से शादी करना। 2024 बेटा लड़की से शादी ही ना करना। दांतों की हिफाजत के 3 अहम असूल: हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज खाकर कुल्ली करें, नंबर 3, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोलचाल बंद थी। एक दिन शोहर ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शोहर, तुम्हारी जबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। शोहर बीवी से, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी? बीवी, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? शोहर, नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। दुल्हन ने शादी के दिन उपटन नहीं लगाई तो उसकी दादी ने कहा, बेटी, उपटन लगा लो वरना नूर नहीं चढ़ेगा। बेटी जब दूसरे दिन घर आई तो उसने दादी से कहा, नूर तो ऐसा चढ़ा कि सुबह ही उतरा। एक सिपाही मैदान जंग में अपने अफसर के साथ ही रहता था। जंग खत्म हुई तो अफसर ने खुश होकर सिपाही को शाबाश दी और कहा, जवान, तुम बड़े वफादार सिपाही हो, जंग की हालत में भी मेरे साथ रहे। सिपाही ने संजीदगी से जवाब दिया, सर, मेरी अम्मी की नसीहत थी कि जंग की हालत में अफसर के साथ साथ रहना, क्योंकि जंग में अफसर कम ही मरते हैं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर, आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी, बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से एक चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं तो, लेकिन ये है क्या? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था। नर्स ने कहा था कि डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा के पता करो कि पेशाब में शुगर है कि नहीं। मालक मजदूर से, मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी, लेकिन फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते। मजदूर, जनाब, आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया। अमेरिका के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और कहा, पाकिस्तानी होने का कोई सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। पाकिस्तान में 3 तरह के लोग कामयाब हैं, जो अभी तक पैदा नहीं हुए, जो दूसरे मुल्क चले गए और जो इस दुनिया से ही चले गए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की बातों में आने की। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ जात पात की खातर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी ऐसे हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोजक में जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। पप्पू की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। वो उदास बैठा था। टप्पू ने कहा, यार उदास मत हो, अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और लड़की दुआ में तुझे खुदा से मांग रही है। पप्पू ने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? टप्पू ने कहा, नहीं यार, ऐसा सोचने से बेइज्जती कम महसूस होती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।